हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं महात्मा गांधी से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट 100 प्रश्न। दोस्तों, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और खुशी की बात यह है कि मैंने इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चंस को कवर किया है जो या तो प्रीवियस ईयर यानी पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और 100 में से कितना क्वेश्चंस का आंसर आप बना पाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले उनका नाम महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी। उनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ पे? तो पोरबंदर, जो कि गुजरात में पड़ता है। उनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 30 जनवरी 1948 को। उनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं माता, उनकी माँ का नाम था पुतली बाई। उनकी जीवन साथी यानी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी से महात्मा गांधी की शादी हुई थी। उनके कितने बच्चे थे दोस्तों? एक का नाम था हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास, यानी कुल मिलाकर उनके 4 बच्चे थे। शिक्षा की बात करें दोस्तों तो 1887 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण, यानी 1887 ईस्वी में जो है मैट्रिक परीक्षा पास किए। उसके बाद 1891 ईस्वी में इंग्लैंड में बैरिस्टर बनकर वो भारत लौटे, यानी 1891 ईस्वी में वे वकील बन गए थे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये रही उनके बारे में कुछ बेसिक जानकारी। अब हम अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, बहुत ही आराम से ध्यानपूर्वक आपको जो है सभी प्रश्नों का आंसर देना है और अच्छे से पढ़ना है। तो दोस्तों यहाँ पे है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है 2 अक्टूबर को। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? यानी महात्मा जो है उनको किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो अहमदाबाद से। ओके दोस्तों, कहाँ से शुरू की थी? अहमदाबाद से। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? यानी साबरमती जो आश्रम है वो कहाँ पे स्थापित है? तो अहमदाबाद में। ओके फ्रेंड्स, अहमदाबाद आपका जो है गुजरात में पड़ता है। अगर प्रश्न पूछा जाता है साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? तो 1917 में। कहाँ हुई थी? अहमदाबाद में। किसने की थी? महात्मा गांधी ने। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? दोस्तों ये प्रश्न जो है बहुत ही VBI है, बहुत से एग्जाम से पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको याद कर लीजिएगा। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? यानी दक्षिण अफ्रीका से भारत इंडिया कब वापस आए? तो दोस्तों 1915 में। महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर हैं, यह उक्ति किसने कही थी? यानी कहने का बात है कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? क्योंकि आपको पता है कि महात्मा गांधी जो किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, तो उन्हीं की वस्त्रों को देखते हुए किसने कहा था कि महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर हैं? विंस्टन चर्चिल। बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, विंस्टन चर्चिल ने कहा था महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920-21, ठीक है, किसने किया था? यानी असहयोग आंदोलन को शुरू किसने किया था? तो महात्मा गांधी, आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया था? यानी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था 1914 में,
उस समय महात्मा गांधी को क्या कहा गया था? तो रिक्टिंग सार्जेंट, रिक्टिंग सार्जेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन जिसे बोलते हैं राष्ट्रपिता, कहकर संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ही ऐसे व्यक्ति थे जो पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका आंसर होगा महात्मा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के, ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ पे, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो आपका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में जो है सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 14, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले, ध्यान देना, भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया था? तो चंपारण में। कब किया था? 1917 में। और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि गांधी जी चंपारण कब आए थे? तो 1917 में। ओके, आई होप यू गॉट इट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया? यानी किस आंदोलन के समय उन्होंने जो है भूख हड़ताल किया था? ठीक है दोस्तों, तो अहमदाबाद आंदोलन जो कि 1918 में हुआ था। यानी 1917 में चंपारण आंदोलन किए गांधी जी, उसके बाद 1918 में अहमदाबाद आंदोलन, जहां पे उन्होंने भूख हड़ताल किया था और वही उनका मुख्य हथियार बन गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? यानी गांधी जी जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार क्यों करना चाहते थे? क्या पर्पस था उनका? क्योंकि आपका आंसर है कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, यानी छोटे छोटे जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा मिले, वो ग्रो करें, विकास करें। क्वेश्चन नंबर 17, महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या है? प्रमुख अस्त्र क्या है? तो अहिंसा। यानी गांधी जी जो है सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, यानी वो चाहते थे कि हिंसा न हो। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया था? यानी भारत छोड़ो जब प्रस्ताव पारित हुआ उस समय गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो कहाँ रखा गया था? दोस्तों आगा खां पैलेस, जो कि कहाँ पड़ता है? पुणे में। ओके फ्रेंड्स, आगा खां पैलेस में रखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च, क्या दोस्तों, दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया, वह कौन था? यानी विदेशी पत्रकार कौन थे जिन्होंने गांधी जी के आश्रम में ठहरे थे? तो वे थे बेव मिलर। ठीक है दोस्तों, बेव मिलर को गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम में रहने का श्रेय दिया था। क्वेश्चन नंबर 20, गांधी जी के नाम के साथ महात्मा कब जोड़ा गया? तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है गांधी जी के नाम के साथ महात्मा जोड़ दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने किया था? तो आपको पता है यंग इंडिया का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। आपका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? ठीक है दोस्तों, यानी कब कहा गया कि तिरंगा जो है हमारा राष्ट्रीय ध्वज होगा? कब स्वीकार किया गया? तो लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकारा गया। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? यानी नमक आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था? तो 1930 में। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो 1930 में। नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, अंत्योदय, ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, अंत्योदय का विचार किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने।
गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी है? सत्य और अहिंसा। दोस्तों गांधी जी जो हैं सत्य और अहिंसा के परम पुजारी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी किस उद्योग के समर्थक थे? यानी गांधी जी किस उद्योगों को समर्थन करते थे? तो भारत के पूर्ण स्वराज। ठीक है। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का मुख्य लक्ष्य क्या था? महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह क्यों चलाया था? उसका क्या पर्पस था दोस्तों? तो भारत के लिए पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज कहने का मतलब है पूरी तरह से आज़ादी। ठीक है। किस आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज्य पार्टी बनाई गई? तो असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन विफल हो गया, उसके बाद जो है स्वराज पार्टी का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी? तो पुतलीबाई। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कब की थी? 1 जनवरी 1923 को। अगला प्रश्न, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सरोजिनी परीक्षा। ठीक है फ्रेंड्स। नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, उसका क्या नाम था? ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या नाम था दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा था? वैष्णव जन तो जो है गांधी जी का प्रिय गीत था। इसके रचनाकार कौन थे? नरसिंह मेहता। ठीक है। नरसिंह मेहता ने वैष्णव जन तो गीत को रचा था। किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा कथन है। किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? तो हमारे गांधी जी बोल सकते हैं ऐसी बात, और कौन बोल सकता है दोस्तों? अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी को दांडी यात्रा किसका उदाहरण है? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। गांधी जी के सत्याग्रह का किन्हीं दो से जुड़ाव है, वो क्या है? तो गांधी जी के सत्याग्रह में सबसे महत्वपूर्ण थे सत्य और अहिंसा। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, यह किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? दोस्तों सरोजिनी नायडू को। सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिला कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी को क्या माना जाता है? दार्शनिक अराजकतावादी। क्या माना जाता है दोस्तों? दार्शनिक अराजकतावादी। अगला प्रश्न, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी को क्या माना जाता है? दार्शनिक अराजकतावादी। दोस्तों एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है। और करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो भागवत गीता को। श्रीमद् भागवत गीता को गांधी जी ने कहा था ये मेरी माँ है। किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? सर्वोदय। दोस्तों सर्वोदय एक समाचार पत्र है जिसका संपादन महात्मा गांधी ने किया था, और यंग इंडिया एक पत्रिका है जिसका भी संपादन गांधी जी ने ही किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो यंग इंडिया। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? तो महात्मा गांधी थे। यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका का संपादक कौन थे? महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। यानी दक्षिण अफ्रीका में भी गांधी जी ने एक पत्रिका चलाई थी जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो चंपारण में, बिहार के चंपारण में। अंत्योदय का विचार किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने।
और दोस्तों राष्ट्रपिता किसने कहा था, फटाफट से कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में स्वतंत्रता के समय करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने पर गांधी जी को कहां पर कैद किया गया, आगा खां पैलेस पुणे में। एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में स्वतंत्रता के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी। सेम क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने पर गांधी जी को कहां पर कैद किया गया, आगा खां पैलेस पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका, क्या दोस्तों, साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी, तो यंग इंडिया। महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे, लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय के कृतियों से महात्मा गांधी जो थे सबसे अधिक प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा के आयोजन में किसने नहीं दोस्तों, यहाँ पे हो सकता है किसका, ठीक है ना, किसका विरोध किया, तो रॉलेट एक्ट का विरोध किया कब, 1919 के सत्याग्रह सभा में। दोस्तों रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को केवल शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया, तो दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न देखते हैं, चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे, राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया, तो 1942 में। अगला प्रश्न देखते हैं, नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तत्कालिक प्रतिक्रिया क्या थी, इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। ठीक है दोस्तों, इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ शुरू किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बारदोली। भारत छोड़ो आंदोलन आपका जो है बारदोली में शुरू हुआ था। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही के रूप में किसे चुना, विनोबा भावे को। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो 1942। गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद, ठीक है दोस्तों, चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया था, असहयोग आंदोलन को। ठीक है, चौरी चौरा कांड जब घटित हुआ तो उसके बाद जो है असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था। गांधी जी ने किस सिद्धांत या युक्ति के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया था, न्यासधारिता के माध्यम से। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, कौन थे, ईवी रामास्वामी नैयर। कौन थे दोस्तों, ईवी रामास्वामी नैयर। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी, हमने पहले ही पढ़ा था 1917 में। अगला प्रश्न, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे, लियो टॉल्स्टॉय के। महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की, दक्षिण अफ्रीका में। यानी सबसे पहले उन्होंने चलाया सत्याग्रह आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में, उसके बाद भारत आए तो बिहार के चंपारण में 1917 में शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आपको कुछ जानकारी मिल रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी, ये तो हो गया दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गया था, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले दक्षिण अफ्रीका में चले गए थे महात्मा गांधी से मिलने के लिए। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था, गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, अगला प्रश्न, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया, तो 1917 में। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया गया था,
तो साबरमती आश्रम से दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1930 में। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? आर्थिक स्वतंत्रता का। ठीक है दोस्तों। प्रश्न अगला, महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है? वीर की अहिंसा। यानी अगर कोई वीर बलवान व्यक्ति है और वो हिंसा न करता हो तो वही क्या है? सबसे शक्तिशाली बल है। ठीक दोस्तों। अगला प्रश्न, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। कब दोस्तों? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? क्रिप्स मिशन की विफलता। ठीक है, क्रिप्स मिशन की विफलता। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? तो दोस्तों अगस्त महीने में शुरू किया गया था। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा क्या प्रकाशित किया गया था? इंडियन ओपिनियन। यानी दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने एक पत्रिका चलाई थी, उसका क्या नाम था दोस्तों? इंडियन ओपिनियन। प्रश्न अगला, बिहार के किस नेता ने गांधी जी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किसान आंदोलन में भाग लिया था। कहाँ पे? चंपारण। कब? 1917 में। दांडी यात्रा कब की गई थी? 1930। प्रश्न अगला, असहयोग आंदोलन का आरंभ किया गया तो 1920 में। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? रेवरेंड चार्ली एंड्रज। कौन थे दोस्तों? रेवरेंड चार्ली एंड्रज उनके मित्र थे, करीब के मित्र थे दोस्तों। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी किसका उल्लंघन होगा? तो अहिंसा का उल्लंघन होगा। ठीक है दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कौन था? तो विंस्टन चर्चिल। क्वेश्चन नंबर 85, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? क्या पर्पस था उनका? गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा। ठीक है, खिलाफत आंदोलन का समर्थन करके उन्होंने भारतीय मुसलमानों का विश्वास जीता। ठीक है दोस्तों, उनको एकजुट करना चाहा। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो 9 अगस्त 1942 को। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1920। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है दोस्तों, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसके पास है? सरोजिनी नायडू के पास है। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 90, धरती सभा के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है, यह कथन किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 91, गुजराती भाषा में लिखी गई महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरी प्रयोगों की कहानी यानी एक्सपेरिमेंट विद माय ट्रूथ, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो महादेव देसाई। महादेव देसाई थे, इन्होंने ही क्या किया था? इनका अंग्रेजी अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर 92, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? यानी कितने वर्ष वे दक्षिण अफ्रीका में बिताए थे दोस्तों? तो 21 वर्ष। ठीक है, आपका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 93, 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो महात्मा गांधी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 94, अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग। ठीक है दोस्तों, इनका पूरा नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिसे हम लोग ब्लैक गांधी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन 95,
किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? किस घटना के बाद? चौरी चौरा। दोस्तों ये बहुत बड़ी घटना हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता। इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक कौन थे? तो अपने महात्मा गांधी थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो कलकत्ता अधिवेशन, जो कि 1901 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 98, महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि 1915 में किसने दी थी? ब्रिटिश सरकार। दोस्तों 1915 में क्या हुआ था कि ब्रिटिश सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी। किनको? महात्मा गांधी को। क्वेश्चन नंबर 99, महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को कहाँ दिया था? तो अहमदाबाद में दिया था। आपका ऑप्शन सी सही है। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने अपने 2 फेफड़ों के रूप में निम्नलिखित में किसका वर्णन किया है? यानी गांधी जी बोलते हैं उनका 2 फेफड़ा है, तो कौन कौन 2 फेफड़ा है दोस्तों? तो सत्य और अहिंसा, यानी ट्रूथ और नॉन वायोलेंस, यही 2 है गांधी जी ने जो है अपने फेफड़ों से इनकी तुलना की है। तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के 100 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि महात्मा गांधी से संबंधित थे। इसी प्रकार के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों। और हाँ, आपका जो है 100 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।